हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। हम सब एक विश्वासियों का झुंड हैं। हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं जो अनहोने हैं। सुनो बड़े ध्यान से। हम प्रभु के पास इसलिए बुलाए गए हैं कि हम ऐसे कामों को करें जो कैसे हैं, अनहोने हैं, जो कोई व्यक्ति कर सकता है मगर हम प्रार्थना के द्वारा कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, बड़ा परेशान है, तो वो कहां जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द है तो स्वाभाविक बात है वो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा। अब ये जो झुंड यहां बैठा है प्रभु यीशु मसीह का, ये क्या करेगा पता है आपको? ये पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता, मालूम है आपको? ये पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये पहले कहां जाता है? ये पहले प्रार्थना के लिए जाता है। कहां जाता है? प्रार्थना के लिए जाता है ये झुंड। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर काम करता है। उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह वो काम करता है जो लोग नहीं देखते, ना लोग समझते हैं। प्रभु वो काम करता है। तो वो व्यक्ति पहले क्या करेगा? वो व्यक्ति पहले ऑयल को अप्लाई करेगा। अगर उसके पास ऑयल है तो, या प्रार्थना वाला पानी है तो वो उसको पिएगा, और उसके बाद वो खुद प्रार्थना करेगा। और जब उसे लगा कि मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, तो फिर वो अपने पास्टर को फोन करेगा। वो कहेगा पास्टर जी मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। फिर पास्टर प्रार्थना करेगा और उसके बाद भी वो इंतजार करेगा कि ठीक हो जाए, और उसके विश्वास के अनुसार काम होगा। और अगर उसके बाद भी वो हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ, तब वो अपना अगला कदम जो उठाएगा वो उठाएगा डॉक्टर की तरफ या दवाइयों की तरफ। मगर उसका जो पहला कदम होगा वो कौन सा होगा? अलौकिक, अनदेखा। प्रभु यीशु मसीह के हाथ को देखने की वो कोशिश करेगा अपनी लाइफ में। नहीं करेगा। आपकी लाइफ में कोई भी घटना होती है, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? कि मैं प्रभु का हाथ देखूं पहले? नहीं, यस। कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले क्या कोशिश है? कि मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ को देखूं, उससे प्रार्थना कराऊं, अपने पास्टर से प्रार्थना कराऊं, खुद प्रार्थना करूं, और जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं। हम वो झुंड हैं, जो चीज नहीं दिखती हम उस पर विश्वास करते हैं। जो नहीं दिखती हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा दिखती है? नहीं है? है कि है या नहीं है दुष्ट आत्मा? है? अरे बताओ। अच्छा हुआ तुमने है कह दिया, नहीं कहते ना तुम्हारे घर ही भेज देता फिर मैं उसको। फिर तुम कहते, घर में कहते हाँ है। लोग कहते हैं बहुत सारे ऐसे, कहते हैं अरे कोई भूत भूत नहीं होता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होता, सब बेकार है, काल्पनिक है। मैं कहता हूं प्रभु भेज जरा इसके घर में किसी के पास, ताकि फिर ये देख के कहे कि ये क्या आ गया, ये कौन है, ये तो मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरी बीवी नहीं है। दुष्ट आत्मा होती है मगर दिखती है? नहीं दिखती ना, मगर हम विश्वास करते हैं कि है। हवा दिखती है? नहीं दिखती, मगर हम महसूस करते हैं कि है कि नहीं? प्रभु दिखता है? नहीं, मगर हमारा विश्वास है कि है। क्यों? क्योंकि हम उसकी गवाहियों को होते हुए देखते हैं। देखो इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे पीर पैगंबर हैं, ऋषि मुनि हैं, देवी देवताएं हैं, मगर हम सब पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनके कामों को होता हुआ नहीं देखते, मगर हम प्रभु के कामों को होता हुआ देखते हैं। प्रभु की एक खासियत है, जब तक आप उसे नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा।
जब तक आप प्रभु को नहीं बुलाएंगे वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ये एक जेंटलमैन परमेश्वर है, सुन रहे हो? जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूं प्रभु पूरे दिल से, वो आपके सामने नहीं खड़ा होगा। वो आपकी लाइफ में अपने हाथ को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक जेंटलमैन परमेश्वर है। ये नहीं है कि हाँ आप उसके भवन में आए तो वो आपके घर पहुंच गया और आप कहें अरे यहां कैसे आ गया, हमने तो बुलाया नहीं था, बताओ यहां आ गया। मगर बाहर समाज में ऐसा होता है, आप बुलाओ या ना बुलाओ वो घुस जाएगा आपके अंदर। प्रभु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं जो डायरेक्ट दरवाजे से आता है। पीछे से आने वाले सब कौन है? चोर और लुटेरे हैं जो पीछे से आते हैं। पीछे से कौन आता है? बिना बुलाए आते लोग। पीछे से वो आते हैं जो जिनको हमने बुलाया नहीं है। और हम बाहर समाज में क्या देखते हैं? हर किसी के अंदर बिना बुलाए कोई भी घुस जाता है। बुलाया नहीं है, भाई बैठा उसमें कोई घुस गया, बहन बैठी है उसमें कोई घुस गया, बाकी लोग भी देख के कह रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, कौन घुस गया, और वो डर जाते हैं उससे। मगर परमेश्वर एक जेंटलमैन परमेश्वर है। जब तक आप नहीं कहेंगे प्रभु मेरी लाइफ में आ, तब तक वो नहीं आएगा। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है। जब तक आप नहीं कहेंगे मेरी लाइफ में आ प्रभु, मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूं, वो नहीं आएगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं इसको। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 16 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या रहे? उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। एक और मतलब पहले भी कोई है क्या? क्या कहा प्रभु ने? कि तुम्हें क्या दे? एक और सहायक दे। एक और मतलब इसका मतलब पहले भी कोई सहायक है कि नहीं? हालेलुया। जमीन में क्यों देख रहे हो? खजाना खड़ा है क्या? इधर देखो। एक और सहायक, यानी कि पहले भी हमें एक सहायक दिया गया है। कौन? यीशु मसीह। कौन दिया गया है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, उसके लिए मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो तुम्हें दे। परमेश्वर विनती कर रहा है। किस लिए विनती कर रहा है? कि हमें क्या दे? हमें क्या मिलना चाहिए? पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। एक और वचन पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ लो फिर तुम्हें समझाऊंगा मैं क्या है। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 11 वचन देखो क्या लिखा। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी में कितनी आत्मा रह सकती हैं? एक या एक से ज्यादा? हेलो, हालेलुया। इधर देखो सारे। जमीन में क्या देख रहे? कुछ गड़ा है क्या? यहां देखो। एक आदमी में कितनी आत्मा रह सकती है? एक या एक से ज्यादा? है? ज्यादा रह सकती है। ज्यादा रह सकती है। सुनो, एक आदमी में एक आत्मा नहीं, कितनी भी रह सकती है। कितनी भी रह सकती हैं। मगर एक आत्मा उसको दी जाती है जिंदगी जीने के लिए। परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य को एक एक आत्मा दी गई है। दी गई है, नहीं दी गई है? एक एक आत्मा दी गई है कि तुम इसके द्वारा अपनी जिंदगी को जीना। अब मनुष्य जब अपनी जिंदगी को जीता है तो वो क्या करता है? दूसरी आत्माओं को बुलाता है। सुनो, दूसरी आत्माओं को बुलाता है। कैसे बुलाता है? जब वो खैनी रगड़ता है तो वो नशे की आत्मा को बुलाता है। जब वो शराब पीता है, जब वो बीड़ी पीता है, तो वो क्या करता है? नशे की आत्मा को इनवाइट करता है कि मेरी लाइफ में एंटर करे, और नशे की आत्मा उसके अंदर एंटर करती है।
अब ये नशे की आत्मा क्या करेगी? जब वो नशा नहीं करेगा तो उसके अंदर खलबली मचेगी। क्या मचेगी? खलबली। और वो जो आत्मा उसके अंदर है वो कहेगी, अरे नशा कर, अरे नशा कर, नशा ढूंढ। अगर वो गुटखे का है, तमाकू का है, बीड़ी का है, तो वो क्या करेगा? वो रह नहीं पाएगा। क्यों? अब कितनी आत्माएं अंदर? बोलो 2। कितनी है? एक कौन सी है? जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दी। और दूसरी कौन सी है? जो हमने खुद बुलाई, इसलिए ताकि हम नशा कर सके। अब वो दोनों आत्मा लड़ रही हैं अंदर। अंदर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। और वो कह रही है चल नशा ढूंढ, नशा ढूंढ। अब वो फटाफट से कहीं ना कहीं जुगाड़ करेगा और अपना नशे का सामान लाएगा और उस आत्मा को, अपने शरीर को देगा। आत्मा खाएगी और चैन आ जाए। अब वो आत्मा शांत हो जाएगी। कितनी आत्मा हो गई? 2 आत्मा हो गई। कितनी अंदर? 2 है कि नहीं है? 2 है। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो और आत्माओं को भी इनवाइट करता है। कौन कौन सी आत्मा को इनवाइट करता है? व्यभिचार की आत्मा को इनवाइट करता है, और झगड़े की आत्मा को इनवाइट करता है, गाली गलौज की आत्मा को इनवाइट करता है। तो इस तरह से उसका शरीर जो है एक आत्माओं का गढ़ बन जाता है। अब वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। सुनो, वो कहता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। हाँ, हमें पता नहीं है, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना, उसके द्वारा एक स्पिरिट हमारे अंदर वास करती है। अब वो हमें कंट्रोल करती है। सुन लो, वो हमें कंट्रोल करती है उस काम को करने के लिए। और हमें समझ नहीं आती कि मेरी लाइफ में ये बरकतें क्यों नहीं है। बरकतें कहां से होंगी? अंदर तो शराब की आत्मा बैठी हुई है। बरकत होगी? वो आदमी शराब पीने भागेगा और शराब के नशे की बोतलें खरीदेगा, और उसके बाद जब वो नशा भी करेगा तो फिर वो दूसरे काम भी करेगा। नहीं करेगा? बताओ, करेगा नहीं करेगा? और व्यभिचार और जुआ जितना मर्जी खेले जाओ, जितना मर्जी खेले जाओ। लोग सट्टा लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? आजकल सट्टे का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। लोग सट्टा लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, हर जगह उन्हें नंबर ही दिखते रहते हैं। वो सोचते हैं कि सट्टा लग जाए मेरा और मैं अमीर हो जाऊं और परमेश्वर की गवाही दूं। हैं? बताओ, लोग पाप के द्वारा भी परमेश्वर की गवाही देना चाहते हैं। और कौन लगाता है? मुझे पता है। तुम्हें पता है? जो यहाँ पे बैठे सट्टा लगाते हैं, मुझे मालूम है वो कौन लगाते हैं। और मैं बोल सकता हूं कि कौन है वो। मगर ये तीर ही काफी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो वो दुष्ट आत्मा है जुआ खेलने की, जो पैसे को बर्बाद करती है। तो हमने अपने शरीर को दुष्ट आत्माओं का गढ़ बना रखा है, और हमारी लाइफ उसकी वजह से क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। और हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं कि तूने तो मेरी किस्मत ही कितनी खराब बनाई है, झंड बनाई है। मैं कुछ भी काम करता हूं तो बेकार हो जाता है, पढ़ता हूं तो फेल हो जाता है, काम करता हूं तो तनख्वाह नहीं बचती है, सब बेकार हो रहा है, सब गुड़ गोबर हो रहा है। परमेश्वर कहता है, भाई मैंने तुझे तो एक आत्मा दी थी जीवन जीने के लिए, और दूसरा मैं देने वाला था, पवित्र आत्मा, जो तेरे को अच्छी राह पर चलाता। तूने तो ढेर लगा लिया अपने शरीर में। दुनिया भर की तूने आत्मा घुसेड़ रखी, और दोष तू मुझे दे रहा है कि तूने मेरी लाइफ कैसी बना दी, तूने मेरी लाइफ खराब बना दी। क्या तूने कभी विचार किया कि तेरे शरीर के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं बैठी हैं? ध्यान रखना, हर एक दुष्ट आत्मा वो ही नहीं होती जो चिल्लाती है, जो खेलती है, जो हरकतें करती है। नहीं, ये सारी दुष्ट आत्माएं नहीं है। दुष्ट आत्मा वो भी होती है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है और आपसे पाप करवाती है। ये भी सारी दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। लिखा है कि मनुष्य में से कौन किस मनुष्य की बात जान सकता है? क्या मैं आपकी बातें जान सकता हूं? नहीं जान सकता। मगर कौन जान सकता है? आपका आत्मा को पता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। पता है कि नहीं पता? आपकी आत्मा को पता है कि आपका जीवन कैसा है। अब मुझे परमेश्वर को जानना है। अब मुझे परमेश्वर को जानने के लिए मुझे उसी की आत्मा से भरना पड़ेगा, तब मैं जान पाऊंगा कि परमेश्वर क्या है। उसकी गुण बातें जानने के लिए मुझे परमेश्वर को उसकी आत्मा से भरना पड़ेगा। हालेलुया। तो एक आदमी में आप कितनी भी दुष्ट आत्माएं भर सकते हैं। ये एक बैंक है। ये क्या है? एक बैंक है।
अगर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर पे जाके एक पर्चा लेना और उस पे लिखना शुरू करना कि आप क्या क्या गलत काम करते हैं, आप क्या क्या पाप करते हैं, मैं कह रहा हूं एक लंबी लिस्ट निकल के आएगी, एक लंबी लिस्ट निकल के आएगी। और जो लंबी लिस्ट है ना, ये सारी स्पिरिट है जो आपके अंदर काम कर रही है। उसमें नशा भी हो सकता है, उसमें गाली गलौज हो सकता है, उसमें क्रोध आना हो सकता है, उसमें पाप करना हो सकता है। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास 50 पापों की, और ये सारी आपके अंदर बैठी हैं। अब आपको इन्हें निकालना है, सुन रहे हो? और निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है हमें? बोलो, पवित्र आत्मा। हमें निकालने के लिए क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। प्रेरितों के काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें किस में दिया है? बोलो, बयाने के तौर पे दिया है। किस तौर पे दिया है? बयाने के तौर पे दिया है। आइए पढ़ेंगे इसको, 2 कुरिन्थियों 5:5। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:5 में ऐसा लिखा है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। हमें क्या दिया है? बयाने पे आत्मा दिया है। सुनो बड़े ध्यान से, हालेलुया। जब आप कोई मकान खरीदते हैं तो मकान खरीदने से पहले उसका बयाना करते हैं, करते हैं नहीं करते? बिना बयाने के क्या वो आपका मकान होगा? बताओ। नहीं। डायरेक्ट पेमेंट कभी कोई नहीं देता, देता है कोई? नहीं, पहले बयाना दिया जाता है और उस चीज को पक्का किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता? अब जो मसीह में लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको बयाना दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। जब उनका घर स्वर्ग में बनता है, सुनो बड़े ध्यान से, जब स्वर्ग में उनका घर बनता है तो उस घर के लिए उन्हें बयाना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बयाना दिया जाता है। और वो बयाना क्या है? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल बताती है। सुन लो, बिना पवित्र आत्मा के आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। पढ़ो रोमियो 8वां अध्याय और उसका 9 वचन। रोमियो 8:9 देखो क्या लिखा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर साफ इनकार करता है कि वो मेरा बंदा नहीं है। क्योंकि जो मेरा आदमी होगा उसके अंदर क्या होगा? पवित्र आत्मा होगा। जो मेरा आदमी होगा उसके अंदर क्या होगा? जब आप मरेंगे ना, तो मरते ही, मरने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ग जाने का आपके पास बयाना है? आप बोलेंगे बयाना तो हमने कभी दिया नहीं और ना ही कभी हमने लिया। तो अगर हमने बयाना दिया नहीं, लिया नहीं, तो फिर मुझे बताओ कि हमें स्वर्ग के अंदर घर कौन देगा? कोई देगा नहीं। बिना बयाने के आपकी रजिस्ट्री नहीं है। और बाइबल साफ कहती है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो उसका बंदा नहीं। आप जितना मर्जी बोल दो कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, यीशु ही मेरा प्रभु है, फलाना ढिमका, ये वो कुछ भी करो आप यीशु मसीह के लिए, जितनी मर्जी सेवा करो, प्रभु तो एक ही चीज देखेगा, क्या तेरे अंदर मेरा स्पिरिट है? अगर है तो तू उसका बंदा है, और नहीं है तो नहीं। इसी 8:13-14 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या लिखा है? यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को
मारोगे तो जीवित रहोगे, यानी कि आत्मा से शरीर के सारे कामों को मार दोगे तो जिंदा रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार चलते हो तो तुम मरोगे। साफ बोल रखा है परमेश्वर ने। अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा? आत्मा से शरीर के कामों को क्या करना है? मारना है। अब शरीर के काम क्या है? संडे की सभा है, लोग काम पे गए हैं। कहां गए हैं? क्योंकि वो किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। उन्हें पता है कि अगर मैं नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को इनकम नहीं आएगी। आत्मा का क्या है? उसने तो एक दिन निकल ही जाना है, शरीर तो रहेगा। आत्मा तो निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? अरे आत्मा रहेगी, नहीं रहेगी ना आत्मा। तो इसलिए आदमी फैसला करता है कि एक दिन तो इसने छोड़ के जाना ही है, तो इसके अनुसार क्या चलना। शरीर तो मेरे साथ रहेगा और इसे जब तक भस्म नहीं कर दिया जाएगा जला के, तब तक ये रहेगा। तो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलने का फैसला करता है और इसलिए अपनी तहा उम्र मरता रहता है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर के कामों को क्या कर? मार। मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, क्रिश्चियन वीडियो थी। एक सॉन्ग था सबसे पहले, वो सॉन्ग अभी न्यू लॉन्च हुआ है, डेविड का सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था डेविड का, दाऊद का, मगर वो दाऊद के ऊपर था वो। तो जब मैंने वो सॉन्ग लगाया, मैं प्रार्थना में था, यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, तो मैं वर्शिप कर रहा था। जब वर्शिप कर रहा था तो मैंने ऑडियो में सॉन्ग चलाया दाऊद का, और जब चलाया मैंने, तो जब वो जैसे ही चला तो पवित्र आत्मा ने तुरंत कहा इसे बंद कर, इसे मत सुन। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्यों प्रभु मना कर रहा है। तो मैंने कहा इस सॉन्ग को बंद कर दूं, क्यों? फिर मुझे समझ में आया कि ये सॉन्ग दाऊद के ऊपर है, ये सॉन्ग यहोवा के ऊपर नहीं है, यीशु के ऊपर नहीं है, पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं है, ये सॉन्ग दाऊद के ऊपर है। मैंने तुरंत बंद कर दिया उसको, मैंने नहीं सुना। उसके बाद मैंने उसको फिर दोबारा ट्राई किया, मैंने कहा मैं फिर सुनता हूं। मैंने फिर लगाया, उस वक्त नहीं, अगले दिन लगाया। फिर लगाया ना मैंने, फिर स्पिरिट ने बोला बंद कर, इसे क्यों लगा रहा है। मैंने तुरंत बंद कर दिया और कंफर्म कर लिया कि पक्का ये सॉन्ग ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। उसके बाद अगले दिन मैं क्रिश्चियन वीडियो देख रहा था कि एक भाई जो है अन्य भाषा के खिलाफ बातें कर रहा था। वो कह रहा अन्य भाषा नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरा भाई उससे डिबेट कर रहा था और उसने वीडियो बनाई 5-7 मिनट की। उसने कहा मैं तुझे जवाब देता हूं कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है। और मैं उसको सुन रहा था, बड़े इंटरेस्ट हो गया कि क्या जवाब देगा ना। और एकदम से मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको ना बंद कर दे, वहीं पे बंद कर दे। अब मेरा मन था उसको सुनने का कि ये अब क्या बोलेगा। देखो, मेरा मन था कि अब ये इसको क्या जवाब देगा, मुझे सुनना है। और पवित्र आत्मा ने कहा अभी बंद कर, राइट नाउ से। और मैंने कहा अरे, मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अब वो सस्पेंस रह गया, क्या बोला उसने। आपको अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। अब मैं कहूं कि इसमें क्या बात है, पवित्र आत्मा अगर मैं सुन लूं तो उसने क्या जवाब दिया इस बंदे को जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें कर रहा था, अन्य भाषा के खिलाफ बातें कर रहा था। मगर प्रभु नहीं चाहता कि तू नेगेटिव बातें सुने। सुनो क्या होता सुनने से, मैं आपको बताऊं क्या होता। वो दोनों बहस कर रहे थे, डिबेट चल रही थी। अब वो उसे जवाब देने वाला था उसकी बात सुनकर, और जब मैं उसको सुनता तो वो क्रिया मेरे अंदर भी होती, क्योंकि मैं भी अन्य भाषा से भरा हुआ हूं, वरदान से भरा हुआ हूं। अब मैं भी कुड़कुड़ाता और मैं भी बोलता कि सही जवाब दिया इसको, मूर्ख है ये, पागल है ये, जानता नहीं है। और वो कुड़कुड़ाहट मेरे अंदर आती और मैं भी, भले ही मैं वीडियो देख रहा हूं मगर मैं यहां से बोलता कि सही करा। लोग कमेंट तक कर देते हैं, जब ज्यादा भर जाते हैं ना तो वो उसके ऊपर कमेंट भी डाल देते हैं कि ठीक है सही जवाब दिया भाई तूने, इसके संग ऐसा ही होना चाहिए था, इसको पता तो है नहीं, मूर्ख के फलाना। इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको अभी राइट नाउ बंद कर और आगे बढ़ जा। और मैंने उसे बंद कर दिया। और पवित्र आत्मा इन चीजों से आपको समझाता है कि आपको क्या देखना है और क्या
नहीं, इसके लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप फिर फोन खोलोगे ना, फिर आपके सामने क्या आ रहा है, आप क्या देख रहे हो, ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, इधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, अंदर कोई है ही नहीं, बोलेगा कौन? देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो। सोचो मैं क्रिश्चियन वीडियो देख रहा था, तब मुझे प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं देखनी, हटा दे उसको। और लोगों का क्या, जो क्रिश्चियन वीडियो को तो हटा देते हैं और पता नहीं कौन सी वीडियो देखते हैं, और उनसे कोई बात ही नहीं करता कि भाई तू ये क्या देख रहा है, तू चर्च जाता है, तू प्रार्थना करता है, तेरा जीवन कैसा होगा। उनका आत्मा मरा हुआ है, ध्यान रखना, उनका आत्मा डेड है, डेड, खत्म है। और परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं वो मेरा बंदा नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। भजन संहिता 23 में लिखा है, तो अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में, तो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में, हम कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? बताओ, यहाँ बैठ के पवित्र शास्त्र के यीशु मसीह का सत्संग सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? तो सत्संग सुनने कौन आएगा? बेवड़ा आएगा क्या? वो तो ठेके पे होगा। तुम धर्मी लोग हो तभी तो यहां पर हो, सत्संग सुनने आए हो प्रभु का, धर्मी लोग हो तभी तो आए हो, अपनी जिंदगी की परवाह कर रहे हो तभी तो आए हो, अपने बच्चों की परवाह कर रहे हो, अपनी फैमिली की परवाह कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक परिवार बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बच्चे बसे हुए हैं, तुम्हारी फैमिली बसी हुई है, इसलिए तुम यहां बैठे हो और तुम सोच रहे हो कि हमें उद्धार का मार्ग मिले। प्रभु कहता है कि मैं तुझे पियाने पे अपना पवित्र आत्मा दूंगा, और जिसके द्वारा तू उठाया जाएगा, जिसके द्वारा तू ऊंचा किया जाएगा। तो हम कौन लोग हैं? हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि तुम एक दिन में धर्मी बन जाओगे, मैं नहीं कहता कि तुम एक दिन में सारे पापों को छोड़ दोगे, मगर मैं ये कहता हूं तुम लाइन में तो आ जाओ, कम से कम लाइन से बाहर तो मत रहो। एक व्यक्ति है जो लाइन में लगा हुआ है, उसे पता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, भले ही कितनी लंबी कतार क्यों ना हो, चाहे मेरे आगे 1000 बंदे क्यों ना खड़े हो, मगर मैं लाइन में तो हूं। भले ही मैं बीड़ी पी रहा हूं, मैं नशा कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, मगर उसके बावजूद मैं लाइन में तो लगा हुआ हूं। जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी सुधर जाऊंगा। मगर कुछ लोग हैं जो लाइन में नहीं है, वो लाइन से ही बाहर है। मुझे बताओ तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? तुम तो लाइन में ही नहीं हो। लाइन में होने का मतलब है कि भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूं, मगर प्रभु हर रविवार मैं तेरी महिमा करने जाता हूं। भले ही मैं गलत हूं, मगर प्रभु फिर भी मैं तेरी प्रार्थना करता हूं। भले ही प्रभु मेरे जीवन ठीक नहीं है, फिर भी तेरे वचन को पढ़ता हूं, प्रभु तेरी आराधना करता हूं। इसका मतलब है कि आपका जीवन कैसा भी क्यों ना चल रहा है इस समय, मगर आप लाइन के अंदर तो हैं। मौका तो आएगा, लाइफ चेंज तो होगी। अरे आज नहीं होगी तो कल तो होगी, एक दिन में नहीं होगी मगर एक दिन तो होगी। कब तक प्रभु तुम्हारे से मुंह मोड़े रहेगा? मुझे बताओ, कब तक तुम दुहाई देते रहोगे और वो मुंह फेर के रखेगा? क्या संभव है? नहीं है। उसने कहा सुबह भी मेरी दुहाई दे और शाम को भी मेरी दुहाई दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि दोनों में से कौन सी सुनी जाएगी, सुबह वाली या शाम की वाली, या दोनों सुन ली जाएंगी। कुछ लोग लाइन में ही नहीं है। कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है, अगर हम चर्च जा रहे हैं तो हम अमर हो जाने चाहिए अब तो, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं तो उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है बीमारियों की, प्रॉब्लम्स की, घर में ये वो फलाना ढिमका, एक लंबी लिस्ट लेके आते हैं। और जब प्रभु में आते हैं तो काम होना शुरू होते हैं तो कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, चर्च गए थे ऐसा काम हुआ, अरे वाह जीवन सही हो गया, अरे पैसे आ गए, ये हो गया। और उसके बाद जैसे ही 2 काम खराब हुए, एकदम से फिर वो हिल रहे हैं। अब वो हिल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो सही चल रहा था 1 महीने से, अब ये 2 काम खराब कैसे हो गए, अब ये 2 काम बेकार कैसे हो गए, कैसे हो गए? अरे यहां कोई अमर होने की दवाई थोड़ी पिला रहे हैं कि तुम चर्च में आओगे तो तुम्हें हमेशा लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल सुख और चैन की तुम्हारे सर पे मोहर लगा दी जाएगी। फिर तो जो गली में घूम रहे हैं ना, ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा चंदर विहार, पूरा देश चर्च में ही बैठा होगा। यहां पे आदमी विश्वास से बैठता है और परमेश्वर पे निर्भर रहता है, और परमेश्वर के हाथ में है कि वो तुम्हारे कितने कामों को करेगा। तुम्हारी जबान के अनुसार नहीं करता। तुम पवित्र बंदे नहीं हो। बताओ, क्या तुम्हारे होठ चुगलियां नहीं करते? क्या तुम्हारे होठ गालियां नहीं देते? क्या तुम्हारे होठ झूठ नहीं बोलते?
तो तुम फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे होठों की सारी प्रार्थनाएं कबूल होनी चाहिए? ये तो उस पर निर्भर है कि वो कितनी करेगा, उस पर निर्भर है वो कितनी दया करेगा, उस पर निर्भर है तुम्हारी लाइफ में कितने काम करेगा। एक करे, दो करे, तीन करे, उसकी मर्जी है ना वो तो। अरे तीन में से एक काम हो गया, उसी का धन्यवाद करो, दो का इंतजार करो। क्यों दो के चक्कर में नीचे गिर रहे हो? चर्च आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है। कलीसिया, प्रभु, कलीसिया के लोग आपको परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं, ना कि तुम्हारे लिए चीजों को मुहैया करा देते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होगी, मगर तुम परमेश्वर के करीब रहोगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा निकालेंगे प्रेरितों के गांव। देखो क्या लिखा है उसमें, जल्दी खत्म करेंगे बस। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, आठ में ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? बिना सामर्थ के कहीं मत जाना, बिना सामर्थ के कहीं मत जाना, क्योंकि बिना सामर्थ के तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अब एक लेडीज है जिसे अपने घर का रखरखाव करना है, आपको पता है बिना सामर्थ के वो भी नहीं कर सकती। वो कामों को गड़बड़ करेगी, वो प्रॉब्लम करेगी, और उसका पति देख के कुड़कुड़ाएगा और वो कहेगा तू कैसे काम करती है, तेरा दिमाग कैसा है, तू ये काम ठीक नहीं करती, तू वो काम ठीक नहीं करती। और उनके घर में क्या होंगे? झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि पत्नी में सामर्थ्य नहीं है अपने घर को चलाने की। एक आदमी है जो काम कर रहा है मगर उसके पास बरकत नहीं है। एक आदमी है जिसके पास सैलरी तो आ रही है मगर उसे ये नहीं पता कि इस सैलरी का कैसे इस्तेमाल करना है, इस सैलरी कभी बर्बाद तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है उस आइडियाज को लगाने की कि इस पैसे से मैं कैसे इसे बड़ा कर सकता हूं, कैसे इसे गुणात्मक कर सकता हूं, कैसे रख सकता हूं, कैसे जोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। अब एक व्यक्ति को सामर्थ्य चाहिए पवित्र आत्मा की, मगर सामर्थ्य आए कैसे? परमेश्वर ने कहा मैं अपनी सामर्थ्य तुझे दूंगा जिसके द्वारा तू बड़े बड़े कामों को करने पाएगा। अब आदमी सामर्थ्य तो मांग रहा है मगर घर में नशा हो रहा है। अब मुझे बताओ सामर्थ्य कैसे आएगी? अब घर में तो बीड़ी भी चल रही है, तंबाकू भी चल रहा है और गुटखा नशा भी चल रहा है, और आदमी कह रहा है मेरे घर में मसले हैं ना हल हो जाए, सामर्थ्य आ जाए। प्रभु कहेगा सामर्थ्य कैसे आएगी भाई, तू तो पाप में जीवन जी रहा है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को सामर्थ्य मिल जाए, मेरे घर से दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म हो जाए। अरे सामर्थ्य आएगी कैसे भाई? तुमने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रोक रखा है, दुष्ट आत्मा जाएगी कैसे? जाएगी नहीं। एक आदमी कह रहा है मेरे घर में झगड़ा बहुत है, कलेश बहुत है, व्यभिचार बहुत है। अरे प्रभु कह रहा है मेरी सामर्थ्य जब आएगी, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तू सामर्थ्य पाएगा। अब मैं सामर्थ्य ले ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे घर में सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो रखा है। मुझे बताओ परमेश्वर ने कब मना करा कि मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा? परमेश्वर ने कब कहा कि मैं तुम्हारे घर के जीवनों को हल नहीं करूंगा? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने यह कहा कि मैं एक सहायक और भेजूंगा, एक और भेजूंगा, मैं तो रहूंगा ही, एक और आएगा, और जब वो आएगा तो तुम सामर्थी हो जाओगे, सामर्थ पाओगे। प्रभु तो देना चाहता है मगर व्यक्ति ले ही नहीं रहा क्योंकि वो उन बातों में पड़ा है जिससे परमेश्वर उसे दे ही नहीं पा रहा। आपकी ईमानदारी परमेश्वर की सामर्थ को लेके आती है। बिली ग्राम से किसी ने पूछा, बिली ग्राम को जानते हैं? पता नहीं, अब नहीं जानते। प्रभु के बहुत बड़े दास थे, सो गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े क्रूसेड, बड़े बड़े प्रचार करे। उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रचार में ही निकली। जब वो अपने अंतिम क्षणों में थे तो उनसे पूछा गया कि मुझे बताओ इंटरव्यू में कि अगर आपको दोबारा से जवान कर दिया जाए या फिर से जवान हो जाओ तो आप सबसे ज़्यादा समय किस में बिताना चाहोगे? उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अपनी लाइफ का 90% हिस्सा वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में बिताऊंगा, 10% हिस्सा ही मैं प्रचार करूंगा। बस 90% वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं प्रभु में बढ़ने की।
जिससे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, और वो ये है कि आप वचन को लेके बैठ जाएं, घड़ी को लेके नहीं। लोग वचन को तो लेते हैं तो साथ में घड़ी भी लेके बैठ जाते हैं। घड़ी को लेके नहीं बैठना, वचन को लेके बैठना है। वचन को लेके बैठ जाएं और वचन पढ़ना शुरू करें। और जब आपको लगे कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो वही वचन को बंद कर दें और प्रार्थना करनी शुरू कर दें। और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। और आपको लगे कि अब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर सॉन्ग लगा लो वर्शिप का। वर्शिप करो सॉन्ग लगा के, और वर्शिप करते जाओ, वर्शिप करते जाओ, वर्शिप करते जाओ, वर्शिप करते जाओ। और उसको आपको लगे कि वर्शिप हो गई, बस बंद कर दो, बाइबल खोल लो, फिर वचन पढ़ो। इस तरह से तुम प्रभु में बढ़ जाओगे। प्रभु तुम्हें नजर आएगा, तुम्हारे जीवन के मसले हल हो जाएंगे। लोगों ने चीजों को बांट दिया, उन्हें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, आराधना कैसे करनी चाहिए। उन्होंने एक रीति रिवाज सा बना लिया है कि मैंने आधा घंटा बाइबल पढ़नी है और आधा घंटा मैंने जो है प्रार्थना करनी है, 1 घंटा हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि घड़ी भी रख रखी है उन्होंने बाइबल के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपका आत्मा ना भर जाए उससे, तब तक करते रहो। प्रभु के इतने सॉन्ग हैं, इतने सॉन्ग हैं, इतने सॉन्ग हैं कि आपकी आत्मा जो अंदर मरी हुई है ना, उसे जिंदा कर सकती है वो। अरे मत गाओ, तुम्हें नहीं आते तो तुम्हारे पास फोन है, घर में ब्लूटूथ है, लेके बैठो ना। मैंने तो अपने अलग से एक ब्लूटूथ ला रखा है, बढ़िया बेस वाला छोटा सा ब्लूटूथ रखता हूँ अपने पास में, उसको लगाता हूँ, वर्शिप सॉन्ग करता हूँ उसके साथ। इंजन को गर्म होने में समय लगता है, मगर गर्म तो होने का मौका दो। हम तो गर्म होने से पहले ही उठ जाते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे तुमने समय नहीं दिया। ध्यान रखना, कई बार प्रभु की उपस्थिति तब आती है जब हमें लगता है कि कुछ नहीं है। प्रभु कहाँ है, दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, वहीं खड़ा होता है और देख रहा होता कर क्या रहा है। आप रोज नहीं भर पाएंगे पवित्र आत्मा से, रोज उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे, मगर आप जब लगे रहेंगे ना, धुन में लगे रहेंगे, करते रहेंगे, वो जाहिर करेगा, बात करेगा। और आपको बात करेगा कैसे पता लगेगा? जब आप कुछ गलत करेंगे ना, तब पता लगेगा कि अरे ये नहीं करना, बंद कर। और तुरंत आप पीछे हटेंगे और आप कहेंगे प्रभु ने बात करी, प्रभु ने कहा ये नहीं करना। तब आपको पता लगेगा प्रभु बात कर रहा है। ऐसे नहीं पता लगेगा। प्रभु जेंटलमैन परमेश्वर है, हर समय आपसे बात नहीं करेगा कि रोटी कच्ची है सही से सेक, इसमें तूने नमक नहीं गिरा, नमक तो डाल दे। एक जेंटलमैन परमेश्वर है। जब आप किसी गलत राह पे मुड़ेंगे ना, तब आपका हाथ पकड़ेगा कि रुक, पीछे आ। और आप कहेंगे अरे वाह प्रभु ने बचाया। आपको गवाही तब देगा जब मरने वाले होंगे आप। स्वर्ग जाना आसान है, लोहे के चने चबाने जैसा है। तुम्हारे दांत बाहर आ जाएंगे निकल के। तुम्हें क्या लगता है स्वर्ग में तुम यूं ही ऐसे हंसते हुए और बीड़ी पीते हुए चले जाओगे स्वर्ग में? ऐसे गुटका रगड़ते हुए तुम स्वर्ग में घुस जाओगे? डरा करो, डरना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो डरता रहता हूँ, डरता रहता हूँ, डरता रहता हूँ। जो तुम तेल खा रहे हो ना, केमिकल मिला है उसमें, केमिकल मालूम है तुम्हें? रिफाइंड, महाकोश, फॉर्चून, आशीर्वाद, पता नहीं कौन कौन से केमिकल खा रहे हो तुम। केमिकल गेहूं खा रहे हो, गेहूं में भी चक्की से, क्योंकि तुम खुद तो पिसवा रहे हो, कुछ लोग ही पिसवाते होंगे, आधे लोग तो ऐसे लेके आ रहे हैं। क्या पीस रहा है वो उसमें? आधा तुम कचरा खा रहे हो, आधे रोटी खा रहे हो। चावल भी ऐसे ही है, सब्जी में भी लोग छिड़काव कर रहे हैं पता नहीं किस किस चीज का। मोमोज खा रहे हो, आजकल तो फास्ट फूड इतना है, तुम इतनी चीजें ऐसी खा रहे हो अपने शरीर में कि जो तुम्हारा हार्ट है ना, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे दिल की स्थिति तुम्हें पता है कैसी है? बताओ, जानते हो तुम कि हाँ हमारा दिल तो बड़ा जवान है? जवान नहीं है। अभी 4 मंजिल चढ़ोगे ना ऊपर, तो फेफड़े बोलेंगे और ये धड़केगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह। दौड़ लगाइए कभी, एक पार्क का चक्कर लगाया भाग के? लगा नहीं पाओगे, गारंटी है। रुकना पड़ेगा बीच में ऐसे करके। कितना डर के जीना चाहिए। कल का दिन क्या होने वाला है? अमर हो क्या तुम? हैं? जाना है ना एक दिन। पहले तो लोग 100 साल जीते थे, और अब
मेरे सारे दोस्तों 50 से पहले ही मर गए, जिनके संग में प्रभु में आने से पहले था ना। 50% दोस्त 50 आने से पहले ही मर गए, 40 में मर गए, 41 में, 38 में, 39 में सब निकल लिए। किसी का पेट फूल गया, किसी को पीलिया हो गया, किसी को किसी ने उड़ा दिया, कोई इधर गया कोई इधर। 50 पहुंच ही नहीं पाए, 40 में ही उनकी सेंचुरी पूरी कर दी। कितना डरना चाहिए इस जमाने में। सोचो कि तुम अभी भी पाप में चल रहे हो और कल तुम्हारा काम हो जाए, क्या होगा? कौन तुम्हारे बच्चों को संभालेगा? कौन तुम्हारे परिवार को संभालेगा? तुम तो ये भी नहीं कह सकते हे प्रभु मेरे परिवार को देखियो। परिवार, प्रभु कहेगा अबे बेवड़े चट। बताओ, जिंदगी भर तुम गाली देते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, और जब तुम्हें लगे कि मेरा समय आ गया, प्रभु मेरे पीछे मेरे बच्चों को देखियो, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को संभाल लियो, तुम्हें उम्मीद है कि प्रभु सुन रहा है तुम्हारी आवाज? बिल्कुल नहीं। प्रभु कहेगा अब तक तो तूने मजे लिए, अब जब तू निकलने वाला है तो तेरे को मैं नजर आ रहा हूं है। ये भेड़ वाला समय नहीं है। जब यीशु मसीह था तो भेड़ वाला समय था, और डाकू ने भी माफी मांग ली तो बच गया वो। अब ये वो समय नहीं है, अब ये यहूदा के बब्बर का समय है। अब वो भेड़ की तरह नहीं आने वाला कि फिर से वो आएगा। अगर वो भेड़ की तरह आएगा ना तो इस जमाने के लोग ऐसे हैं, उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करना उसे दोबारा क्रूस पर टांग देंगे कि ये आ गया दोबारा धर्म बदलने से, पकड़ो पहले। इसलिए वो भेड़ की तरह नहीं, शेरे बब्बर की तरह आएगा, सीधा फाड़ देगा बीच में से। यहूदा का शेरे बब्बर। तो अब वो समय नहीं है, इसलिए तौबा करो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। बिना पवित्र आत्मा के तुम कैसे अपनी जिंदगी को जियोगे? कब तक कहोगे कि वो बाबा ठीक कर देगा? उस पे जाके ताबीज बंधवा लेते हैं। आप बंधवा लो ताबीज, उसमें 2 गाली लिखकर और गोल करके तुम्हें ताबीज दे दिया और बांध लो, और तुम कह रहे हो वाह ताबीज, और उसमें लिखी है गाली की तरह नाश होएगा, मरेगा तू। और हम कह रहे हैं वाह। तुम्हें पढ़ना आता है उसमें क्या लिखा है ताबीज में? हमें तो पता है इसमें क्या लिखा है। अनपढ़ भी दे देंगे तो वो भी घर में पढ़वा लेगा। ताबीज में क्या लिखा है अंदर तुम्हें क्या पता? तुम्हें दिखा के बनाया था क्या? और लोग उसे बांध के घूम रहे हैं, वाह यही तो रक्षा कर रहा है, चुम्मा भी कर रहे हैं, आहा हाँ ये तुम्हें बचाएगा और तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा ये तावीज, इसी को बांध लो। एक बड़ा बांधो ना, छोटा सा क्यों बांध रखा? यहां लटकाओ वैसे करके, ऐसे बड़ा वाला। अरे मैं देखता हूं तब मैं बोल रहा हूं, तुम्हें पता है मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं देखता हूं तब बोलता हूं। लोगों को लगता है कि धागे मेरी रक्षा कर रहे हैं, धागे किसी ने काले बांध रखे हैं, किसी ने पीले बांध रखे हैं, किसी ने लाल बांध रखे हैं, धागे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और परमेश्वर वो छुट्टी पे गया हुआ है, परमेश्वर छुट्टी पे गया है और धागे तावीज हमारी रक्षा कर रहे हैं। मूर्ख बन गया है आदमी, पागल हो चुका है। पता है क्यों? वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के करीब जाना नहीं चाहता, प्रार्थना में उसका मन नहीं लगता। वो कहता है कौन सुबह शाम प्रार्थना करेगा यार, एक तावीज दे दे वही खा लूंगा बस, छुट्टी। अरे तुम क्यों रोज सुबह उठ के चाय पीते हो भाई? मत पियो ना, 40 साल से पी रहे हो, 50 साल से तुम्हें रोज चाय चाहिए सवेरे, पागल हो गए हो तुम? नहीं, चाय तो हमें चाहिए हाँ, मगर तुम्हें प्रार्थना नहीं चाहिए रोज। सुबह तुम उठ के तुम्हें चाय चाहिए, चाय बनाओ, मगर सुबह उठ के तुम्हें 6 बजे प्रार्थना बैठने में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। और फिर हम कह रहे हैं प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं यीशु मसीह जिंदा भी है कि नहीं। पादरी तो कहता है जिंदा है, जिंदा है। हाँ मेरी लाइफ में जिंदा है, मेरी लाइफ में जिंदा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरे विश्वास से तो विश्वास कर लो, जो मैं कह रहा हूं वो सीख लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रभु ने भी जब लोगों को चंगा किया ना तो उससे कहा कि देख दोबारा पाप मत कर दियो, नहीं तेरी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी।
अच्छा प्रभु अगर चंगा करेगा तो दोबारा बीमार पड़ सकता हूं कि हाँ, बीमार नहीं, उससे भी बुरी हालत में हो जाएगा तू। अभी तो तू 38 साल से ही रोगी है, फिर तू तेरी मौत ही इसमें हो जाएगी। वो जो लेडीज आंखों से धो कर रही थी, उसके पैरों को रो रही थी, उस फरीसी के घर में प्रभु ने कहा जा बेटी कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, दोबारा पाप मत करना। प्रभु ने हमेशा सिखाया है। अब तुम यहां पे आ गए हो चर्च में, तुम्हें प्रभु दे दिया है, बाइबल तुम्हारे हाथ में दे दिए, सब कुछ खोल के रख दिया है, तुम्हें समझा भी रहे हैं। मुझे बताओ तुम उस वाली जिंदगी में क्यों जा रहे हो जहां से तुम निकल के आए थे? उस लाइफ में तुम चल नहीं पा रहे थे, तुम बीमार थे, तुम्हारी हालत खराब थी, इसलिए तो तुम छोड़ के आए। अब फिर वहीं जा रहे हो। ऐसा लिखा है बाइबल में बड़ा कैड़ा वचन कि कुत्ता चला दोबारा अपनी छांट को चाटने, और नहलाई हुई सूगरनी फिर चली कीचड़ में लेटने। मेंढक को सोने की ईंट पे भी बिठा दो, जब वो कूदेगा ना तो नाले में ही गिरेगा। ऐसे कैड़े वचन मेरे मुंह से पता है क्यों निकलते हैं? क्योंकि प्रभु बात करता है मुझसे लोगों के हृदय के बारे में। पता है तुम्हें? मगर मैंने लोगों का नाम लेना और बताना बंद कर दिया है अब, क्योंकि लोग भाग जाते हैं। पहले बोल देता था मैं, बहन तू व्यभिचार करती है, तो क्या बोल रहे हो, व्यभिचार करती हूँ। अगले संडे आई नहीं, वो भाग गई। मैंने कहा भाई तू व्यभिचार करता है उसके साथ? कह रहा है मैं तो नहीं करता व्यभिचार। ऐसे ही बोलेगा ना आदमी, कहेगा कि हाँ मैं व्यभिचार करता हूँ, कहेगा? नहीं कहेगा ना। मैं पहले बोल देता था और वो पकड़े भी जाते थे, रंगे हाथों पकड़ लिया, भाग गए। फिर मैं अगर प्रभु ऐसे तो पूरे कलीसिया भाग जाएगी, क्या कर रहा है? प्रभु कहेगा, प्रभु कहता है कि तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, वचन से समझा। क्यों बोल रहा है उनको जाके कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो वो भाग जाएंगे। वो तो इंसान सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकता ना। कर सकता है? नहीं कर सकता, खुजली होती है उसको। उसको सिर्फ क्या चाहिए? मीठा लॉलीपॉप। करेला दो उसको, वो खाएगा नहीं, कहेगा हट। कभी बांटा है चर्च में करेले की सब्जी? खाई है तुमने कभी? रसगुल्ला तो खूब खा लेते हैं। कड़वा पसंद नहीं है किसी को भी, मगर वो ही लाभदायक है। सुन लो, मीठे से तो शुगर हो जाएगी तुम्हें, मगर करेला तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, आंवला तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, और रसगुल्ला तुम्हें मुंह में तो मीठा लगेगा, मगर बाद में तुम्हें शुगर की बीमारी दे देगा। अब लाइफ टाइम दवाई खाओ। प्रभु का वचन भी ऐसा है। लोगों के बारे में प्रभु मुझसे बात करता है। जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो अभी 4, 5, 10 लोगों को खड़ा कर दूँ ना, अभी भविष्यवाणी कर दूँ तुम सबकी कि तुम क्या करते हो और तुम क्या करते हो, और देखो अगले संडे गायब हो जाएंगे सारे। जो तुम गुप्त में करते हो ना, प्रभु देखता है। क्यों जा रहे हो मुसलमानों के पास? तुम हैं पागल हो गए हो? तुम ताबीज लेने जा रहे हो? प्रभु अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्यों तुम खुद प्रार्थना नहीं करते हो? क्यों तुम खुद वर्शिप नहीं करते हो? ये वो किताब है जिसमें जिंदगी की बातें लिखी हैं, जिंदगी की। जिसने इसको पढ़ा और अमल किया, इस पे चला, वो राजा बन गए। राजा झाड़ू पोंछा करते थे, घर में झाड़ू पोंछा, दूसरे के घर में, और पिटते थे। झाड़ू भी लगा रहे हैं और पिट भी रहे हैं, और बेइज्जती भी हो रही है। इस पे चलते रहे, इस पे चलते रहे। परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया, स्वप्न के बारे में बताने का, प्रधानमंत्री बन गए। उसी राजा ने कहा कि तू नौकर नहीं, तू तो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो प्रधानमंत्री बन गया। जीवन की पुस्तक है ये। जो जितना पढ़ेगा, जितना अमल करेगा, उतना बढ़ेगा।
हालेलुया। छोड़ दो तावीज बंधवाना, दक्षिणा देना, धागे बंधवाना, नजर उतरवाना। नजर बहुत लगती है तुम्हें, सारे ही हीरो बॉलीवुड के यहां बैठे हैं? नजर ही नजर लगती रहती है। बताओ यार, हमें तो नहीं लगी आज तक नजर, इतने बदसूरत तो नहीं है हम। हमारे बच्चों को भी नहीं लगी आज तक नजर यार, हमें नहीं पहनाया कभी उनको काला धागा नजर का। इतने बदसूरत तो नहीं है हमारे बच्चे, और ना मेरी पत्नी को कभी आज तक नजर लगी, इतनी इतनी बुरी तो नहीं लग रही वो। लोगों को नजर ही लगती रहती है कि क्या हो गया, ये क्यों पहन रखा है, कि नजर लग जाती है। मैंने कहा अरे वाह यार, तुम्हें नजर लग जाए, हमें नहीं लग रही नजर। हम सोच रहे हैं किसी कोई देखे हमें, यार कोई देख ही नहीं रहा। और तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा, तुम्हें तब भी नजर लग रही है। आदत पड़ गई है कि हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे से करवाते रहेंगे। कोई धागा दे दे, कोई ताबीज दे दे, कोई झाड़ा फूकी कर दे, उससे नजर उतरवा लो। अरे क्यों नहीं निकलते इनसे बाहर? उसकी आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे, अपने अनुग्रह से भर दे मुझे। तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर खड़ा है तो कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर सकता है? कोई तुम्हें बीमार कर सकता है? कोई तुम्हें टच कर सकता है? बाइबल कहती है अगर तू गली से भी निकलेगा तो तेरे ऊपर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। बताओ, बाइबल कहती है कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। कोई क्या विरोध करेगा? हां, मगर तब करेगा जब तुम्हारे संग परमेश्वर नहीं, तब तुम बचोगे नहीं। फिर तो तुम्हें तावीज ही चाहिए, वही बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो है नहीं। छोड़ दो इन झाड़ा फूकियों को, छोड़ दो इन रीति रिवाजों को। जो तुमने पहले कर दिए उसमें दोबारा मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, इसको पढ़ो, प्रार्थना करो, घुटने टेको और बोलो प्रभु मुझे बचा, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अंदर ये कमियां खत्म कर प्रभु। बोलो ना। और तब भी हल नहीं हो रहा तो छोड़ दो, खाना पीना बंद कर दो। तो प्रभु आज पूरा दिन भूखा रहूंगा। बीते दिनों 3 दिन की फास्टिंग थी कि नहीं थी? शुक्रवार, शनिवार, इतवार। शुक्रवार की रात से भूखा था मैंने खाना नहीं खाया। इतवार को घर जाके खाना खाया, यहां पर भी नहीं खाया। और जबकि कलीसिया के लिए सिर्फ शाम की 5 बजे तक की थी, और मैं तब भी ऐसे ही बात कर रहा था बिना खाए। मैं शाम को 5 बजे नहीं खोल रहा था। क्या हो गया? मैं गायब हो गया क्या? मैं कमजोर हो गया क्या? मैं बीमार हो गया? वैसे ही हूं मैं अपने शरीर को बढ़ाना भी जानता हूं और घटाना भी जानता हूं। मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। तो मुझे लगता है मैं कमजोर हूं। 6 महीने में अगर मैंने अपने शरीर पे ध्यान दे दिया तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते जी कौन है। पता है तुम्हें? मगर मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता, मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं। आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आपको पूरी तरह प्रभु पे निर्भर होना है, वर्शिप करनी है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, इसी में लगे रहना है। क्या है तुम्हारा जीवन? बताओ। फिर तुम कहोगे जीवन का मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल हो जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। प्रभु ने तुम्हें दी है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें यहां बुलाया है, तुम सत्संग सुन रहे हो प्रभु का, उसके धर्मशास्त्र की बातें सुन रहे हो कि प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, तेरे लिए एक और सहायक दूंगा। एक कम पड़ रहा है, शायद यीशु मसीह कम पड़ रहा है, तो पवित्र आत्मा भी ले। हम कहते हैं प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। प्रभु कहता है मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। तू मुझे देखना चाहता है, मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, कह रहा आज मैं यीशु को देखूंगा। उस गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु मसीह गुलर के पेड़ के नीचे आया तो पता क्या बोलता है? जक्कई नीचे आ जा, आज मेरे को तेरे घर में रहना है। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था, मगर प्रभु रहना चाहता है। जो तुम सोचते हो ना, उससे बड़ा प्रभु चाहता है। हालेलुया। बताओ, तुम प्रभु को देखना चाहते हो ना? और प्रभु से पूछो कि प्रभु तू क्या चाहता है, तो बताए वो क्या बोलेगा? मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं।
अरे देखोगे तो एक बार दिखेगा चला जाएगा, रहेगा तो तुम उसे सुबह शाम दोपहर रात देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे। मत बोलो मैं दिखना चाहता हूं, बोलो प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। देख के क्या करोगे? मैंने कहा था 2016 में प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, दिखा, गायब हो गया, आज तक नहीं दिखा। अगर मैं कहता प्रभु मैं तेरे संग रहना चाहता हूं तो रोज सुबह शाम देखता। हालेलुया। देखना है या रहना है? अभी तो बोल रहे थे देखना है। इसलिए पादरी दिया है, इसीलिए पास्टर दिया है कि हमारी सोच को बदल दे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? बोलो प्रभु मैं तुझे देखना नहीं चाहता। बोलो प्रभु मैं तुझे देखना नहीं चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। बोलो प्रभु से, पड़ोसी से बोलो कि प्रभु के साथ रहे, देख मत, प्रभु के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। रहने में ज्यादा आनंद है ना, देखने में तो नहीं है, हैं? रहेगा तो तुम्हारे साथ ही रहेगा, रहेगा। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। आया ही वो धरती पे इसलिए, यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, एक अध्याय में, कि वो आया ही इसलिए कि मनुष्य के साथ रहे, उनके बीच में डेरा करें। हमारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आज जहां बैठे हो ना, जो तुमने वचन सुना है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं इनके साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिल को ना परमेश्वर ने बदल दिया है। बदला है नहीं बदला? कि अभी भी वही पत्थर वाला रख रखा है? बदल गया ना? छड़ दे धागे ताबी जानू कुछ पैगा पल्ले नहीं, जिसनू तक ताप खुदा वो रहंदा थल्ले नहीं। है कि नहीं? जिसको परमेश्वर देखता है ना, वो नीचे नहीं रहता, वो ऊंचा रहता है। वो काबों की नाई उड़ता है, आसमानों की बुलंदियों को छूता है। छोटी सोच मत रखो, सोचों को बढ़ाओ। हालेलुया। सोच को बढ़ाना है। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं खत्म कर रहा हूं। एक गाय का बच्चा पैदा हुआ, सुनो बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक गाय का बच्चा पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो गाय का अस्तबल और घोड़े का अस्तबल एक साथ था। तो वो बच्चा घोड़े के अस्तबल में चला गया। अब घोड़ा तो दौड़ने का प्रतीक है, अब घोड़ा तो दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे खूब तेज दौड़ रहा है, बहुत दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। अब वो गाय का बच्चा देखता था उठ के, तो क्या दिखता था कि ये सब दौड़ रहे हैं, और वो क्या करता था, वो भी दौड़ता था। गाय का बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, घोड़ों के साथ दौड़ रहा है। अब वो उनका जो बेड़ा था, वो बेड़ा खोल दिया। जब बेड़ा खोला तो घोड़े निकले दौड़ने के लिए। अब वो बच्चा ने देखा कि घोड़े दौड़ रहे हैं, उसे लगा यही मेरे माँ बाप हैं। वो गाय का बच्चा निकला और घोड़ों के पीछे दौड़ रहा है, और जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, घोड़ों की तरह दौड़ रहा है, घोड़ों की तरह भाग रहा है वो। अब देखा कि ये, अब उसने देखा जो उस घोड़ों का, उस अस्तबल का जो मालिक था, उसने देखा कि ये गाय का बच्चा घोड़े के बच्चों में क्या कर रहा है। उसने उसको निकाला और कहां बांध दिया? गायों के बीच में छोड़ दिया। अब गाय सारी क्या कर रही है? चर रही है, आराम से। ढीली होती है गाय तो, आराम आराम से काम करती है। अब ये वहां क्या कर रहा है पता है? ये आराम से नहीं बैठा, ये वहां दौड़ रहा है, और वो डर रही है इसको देख देख के। ये दौड़ रहा है, बड़ी तेज दौड़ रहा है, और दौड़ता हुआ आता, और पता क्या करता? उस बाड़े में से कूद कर घोड़े के बाड़े में चला जाता, और ये सारी गाय चारा छोड़ के और डर के पीछे, ये क्या हो गया? और वहां से दौड़ता हुआ होता और कूदता और सीधा उनके बीच में ऐसे से घूमता। गाय चारा नहीं खा पा रही हैं, डर रही हैं कि ये क्या हो गया,
इस गाय के बच्चे को, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा, वो तो दौड़ लगा रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, उधर से इधर कूद रहा है, 1 मिनट में बाड़ा बांध रहा है। पता है क्या हो रहा है? ये है तो वो गाय का बच्चा, मगर संगति ने उसकी रंगत बदल दी। वो था तो गाय का, मगर संगति में घोड़ों की रहकर वो घोड़े की तरह बन गया, वो कूदने वाला बन गया, वो दौड़ लगाने वाला बन गया। अब वो गाय की तरह बैठ के चर नहीं रहा, बल्कि घूम रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है। गाय भी डर रही है, ये हो क्या गया उसको। आपकी संगत हमारे साथ है ना, आप नहीं चरोगे गाय के साथ, आप दौड़ोगे। हालेलुया, घोड़े की तरह दौड़ने वाले बनोगे, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके अंदर एक आग रहती है, एक फायर रहती है। वो भूतों को निकाल सकता है, वो लोगों को चंगा कर सकता है, सुसमाचार सुनाता है, किसी के भी आगे खड़ा हो जाता है, कहीं शर्म नहीं करता। बस में खड़ा हो जाता है, ट्रेन में खड़ा हो जाता है, रोड पे खड़ा हो जाता है, ट्रैक्स चिपकाता है, इधर उधर चिपकाता फिरता है। नहीं बैठेगा वो, क्योंकि उसका वो जो पल रहा है ना, वो पवित्र आत्मा की आग में पल रहा है। तुम्हारी परवरिश यहां हो रही है, तुम यहां बड़े हो रहे हो, तुम शेर के बच्चे हो, तुम बैठ के घास नहीं खा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता यहूदा का शेरे बब्बर है, जब वो दहाड़ता है तो नरक कांप उठता है, नरक में दहशत हो जाती है। दुष्ट आत्माएं कहती हैं यीशु आ गया क्या, यीशु आ गया क्या। जब वो आता है तो स्वर्ग गूंजता है, जब वो उतरता है तो पहाड़ थरथराते हैं, आंधियों को हुक्म देता है तो थम जाती हैं, समुद्र के तूफानों को बंद कर देता है, मुर्दे को सिर्फ एक आवाज लगाता है, बाहर आ, और वो बाहर आ जाता है। मिमियाने का समय नहीं है, दहाड़ने का समय है। तुम एक ऐसे ईश्वर के पास बैठे हो, अगर तुम इसमें पूरी ईमानदारी से और खराई से चलोगे, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तुम इतनी तेज दौड़ने वाले बनोगे। हालेलुया, क्योंकि हमें बियाने में पवित्र आत्मा दिया गया है, और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो तुम्हें भूखा भी ना खाया हुआ नजर आएगा कि ये भूखा तो कहीं से नहीं लग रहा। हालेलुया, वो तुम्हें बीमार नजर नहीं आएगा। जब बुखार तुम्हारी गली में घूमे ना, तो तुम्हारे घर से आगे से नहीं निकले, ऐसे घूम के उसे जाना चाहिए। बुखार एक आदमी है, क्या समझ रहे हो? पता है तुम्हें, जब पतरस की सास को हुआ था तो प्रभु ने ज्वर को डांटा था। इसका मतलब बुखार कुछ व्यक्तिगत है, कोई अस्तित्व में है। तो प्रभु ने कहा हे ज्वर उतर जा, चल, और वो उसी घड़ी उतर गया और वो चला गया, और उसकी सास भली चंगी हो गई। तुम्हारे घरों में से आग और फायर निकलनी चाहिए कि जब कोई टोना करे तो तुम्हारे घर के आगे से ना जाए, बल्कि उसको पीछे गली से घूम के जाना पड़े, क्योंकि उसने भजन संहिता 91 में कहा है, तेरी ओर 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तुझे छू भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पड़ोसियों में गिरेंगे 1000, तुम्हारे इधर गिरेंगे 10,000, मगर तुम्हारे घर के ऊपर सितारा चमकता रहेगा। हालेलुया, क्योंकि हम ऊंचे होने के लिए बुलाए गए हैं और बहुतों की शर्मिंदगी को मिटाने के लिए बुलाए हैं। आमीन।